टीम बनाना शुरू कर दे, जुआ इससे हराम नहीं हो जाएगा। हराम है तो हराम रहेगा। खेलने वाला अपने अमाल का जवाब दे है। तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम व ला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। तुमसे तुम्हारे बारे में पूछ होगी, अब पूछ के करो। तो ये खालिसतन, अच्छा इतना ही नहीं, अब देखिए गैरों के यहाँ से आया, जिस तरीके से आया हमारे यहाँ आने लगा। आज गैरों के यहाँ इसकी मुकम्मल धूम होती है, मुकम्मल रस्म रिवाज होती है। आज हमारे यहाँ चीजें मुकम्मल उस तरीके से आगे। पहले ये था, मैं इसको बार बार डिफाइन किया हूँ, पहले ये होता था हमारे थोड़ा सा पीछे जाए बड़े बुजुर्गों के दौर में, तो इसके पीछे कंसेप्ट ये था कि अगर कोई दुल्हन है या कोई दूल्हा है जिसे शादी के बंधन में बंधना है, निकाह में आना है, अब्द में आना है, और काम काज करने वाले हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, बाहर निकलने वाले हैं, रंग हो सकता है कुछ ऊंच नीच हो या चलो ठीक ठाक भी हो लेकिन प्रेशर की वजह से बदल जाता है, तो फिर उसके लिए थोड़ा 2-4 दिन 5 दिन गाँव में 10-10 दिन चलता था, और अभी कहीं कहीं 4-4 5-5 दिन चलते हैं ये चीज। तो वो एक ये होती थी कि चलो उससे उबटन लगा दो, थोड़ी हल्दी लगा दो, ताकि चेहरे पर थोड़ी ग्लेजिंग आ जाए, बदन थोड़ा साफ हो जाए, थोड़ी खूबसूरती हो जाए। ये एक मकसद होता था। बात समझ में नहीं आ रही आपको? ये एक मकसद के तहत, ये काम के तहत करते थे, न कि इस रस्म रिवाज के तहत करते थे। आज क्या है, हल्दी अगर होगी तो दुल्हन को लगे न लगे, दूल्हा को लगे न लगे, पूरे मोहल्ले को जरूर लगेगी। वो पहने न पहने, पूरे मोहल्ले को जरूर कपड़े पहनने। बातें समझ आई आपको? उसके बाद शूटिंग अलग होनी है, वीडियोज अलग बनने हैं, फिर उसमें हराम गाने भी डाले जाने हैं, फिर उसको सोशल साइट्स पे भी जाना जाना है। मतलब कितने गुनाह, तो वो भी गुनाह नहीं, ये वो सारे गुनाह है। कोई फोटोलॉजी कर सकता है, आके कर ले और करता रहेगा, हराम गुनाह है, याद रखिएगा, हराम गुनाह। तो छोटा मोटा गुनाह नहीं है सब। हम लोग कहते हैं तो बाकी मस्त कुछ भी कह देते हैं, उनको क्या मालूम, हमें ऐसा कुछ नहीं है। जो हराम है वो हराम है, दुरुस्त नहीं होगा। अपनी बेटियों को, अपनी घर की औरतों को, अपनी बीवियों को मोबाइल में और कैमरों में कैद करवा देना, शूट करवा देना, और फिर उसको सारी दुनिया में नुमाइश करवा देना, कहीं से तो एक दलील आके दिखला दी जायज हो। बगैर जरूरत के तस्वीर बनाए। औरत की तो आवाज भी औरत है, पर्दा है, औरत के माने ही पर्दा है। औरत का दूसरा नाम क्या? मस्तूरात। मस्तूर के माने ही पर्दा के हैं, लेकिन उसको हमने तमाशा बना लिया। अच्छा, जो मर्द हैं बाहर बेचारे बच्चे कुछ देख रहे हैं, कब मुकाबले क्या बन जाए, हमारा नंबर आ जाए। अच्छा, कोई उसमें मजेदार है, हमारा तो उसका मजेदार क्या चलता है अलग से, बहनोई है, फुप्पा है, मामा है, खालू है, या बहनोई का भाई है, इस तरीके का मजेदार रिश्ता। जो रिश्ता अंदर अंदर क्या क्या कहर उठाता है वो ऐसा जानते हैं, हम सब जानते हैं, मैं उसको बात नहीं करना चाहता। देवर का रिश्ता, उसको ढूंढ ढूंढ के पटक पटक कर काम होता है। आप दिल पे रख के जवाब दो, जिससे बातें करना, जिसको देखना खुली आंखों से शरीयत ने, कुरान ने हराम कर दिया हो, उसके साथ पटका पटकी लगी हल्दी लगाना कहीं जायज है, क्या दुरुस्त है? दुल्हन को चलो मेहंदी लगती है, उसके जबाइश की चीज है, हमारे यहाँ दूल्हे को भी मेहंदी लगती है। अच्छा, दूल्हे को भी अब दुल्हन वाली मेहंदी लगती है, बाकायदा पेड़ पत्ते फूल पौधे के साथ। ये भी लहरों से आई थी रस्म है, अपनी रस्म नहीं है। इसके अलावा हमारे जो बारात के सिस्टम है, फिर इसके अलावा जो पता नहीं और क्या डाली है, और फिर वो तहार है, और फिर बहुत कुछ है। अंदरूनी रस्म तो बहुत सारी, हर इलाके और हर हल्ले में अलग है, इसलिए अंदरूनी रस्म की तो बात ही नहीं करता। बहुत सारी जगह वो खीर खिलाने का है। अभी माजा में शायद आप लोगों ने देखा होगा, वो इतना बड़ा बड़ा लड्डू बना होगा, पता नहीं चावल के आटे का है किस चीज का, वो खास लड्डू 5 पीस ऐसे के हाथ में देना है। क्या है ये चीज भाई? मैं ये कह रहा, मैंने हमेशा कहा, खुशी के मौके पर खुश होना ये मोमिन का हक है, एक दूसरे का भी हक है। शरीयत ने ये हुक्म दिया है कि अगर पड़ोसी के घर में, रिश्तेदार के घर में कोई खुशी का मौका है तो उसके साथ खुशी में शामिल हो, खुशी मनाओ, ये हक है।
اور ہم بھی مناتے ہیں, ہم بھی شامل ہوتے ہیں. غم کا موقع ہے, ہم بھی شامل ہوتے ہیں, ہم بھی آتے ہیں, جنازے میں بھی آتے ہیں, پرسے میں بھی آتے ہیں, جو اعلیٰ حالات کے بچے ملنے جلنے والے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں. یہ موقع ہے اور شریعت کا بھی حکم ہے, لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے نا کہ پھر اس میں غیروں کی چیزوں کو شامل کر دی جائے, پھر اس میں حرام چیزوں کو شامل کر دی جائے. اس بات کی اجازت نہیں ہے, یہ پتا ہونا چاہیے. ہاں خوشی کا موقع ہے, اس موقع پہ اگر کوئی خوشی میں مٹھائی کھانا چاہتا ہے, کھلانا چاہتا ہے, بھائی اس کا اپنا ایک تہذیب ہے نا, اپنا ایک مہذب انداز ہے نا کہ جہاں سے ہمیں پسند ہے ہم وہاں سے منگا لیں, جہاں سے ہمیں پسند ہے. میں تو اس کو بھی کہتا ہوں کہ منگانے سے پہلے یہ ضرور دیکھو کہ کہاں سے منگا رہے ہو. تھوڑی کم کوالٹی کا کھا لو لیکن اپنوں کے یہاں سے لو. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئے گی آپ کو, اپنوں کے یہاں سے لو. مت جاؤ نام کے چکر میں, نام کی وجہ سے اس میں لوٹا ہے اور پھر آپ کو ٹوٹا ہے اور ٹوٹ رہا ہے. تو دھیان رکھیں اس کا. لیکن چلو ٹھیک ہے, آپ نے انتظام کر لیا ہے, اس کا ایک مہذب انداز ہے نا, دسترخوان لگائیے, مہمانوں کو بلائیے, رشتے داروں کو بلائیے. عورت کی ذمہ داری ہے عورتوں نے اپنا کام کرے, مرد کی ذمہ داری ہے مردوں نے اپنا کام کرے. آج ہم مرد اتنے بے بس ہو گئے ہیں, کوئی بھی گناہ کا کام ہو رہا ہے ہم سب بیٹھے دیکھ رہے ہیں. ابھی میرے یہاں ایک شادی ہوئی, میں تو ہمیشہ کرنٹ آپ کی بات کرتا ہوں نا, مجھے وہ ملے, میں نے کہا بھائی شادی کر رہا فلاں تاریخ کو تمہیں بارات میں چلنا ہے. میں نے کہا جب کہ اول تو یہ کہ میں بارات جاتا نہیں ہوں, اس لیے اس کی بات ہی مت کیجیے. باقی یہ کہ ٹھیک ہے باقی چیزیں شادی اور خوشی کی بات ہے, اچھا کر رہا ہے وقت کر دیجیے بچوں کی شادی. اس نے کہا 2 بیٹے کی شادی کر رہا ہوں, 1 دن کر رہا ہوں, ایک ساتھ بارات لے کے جاؤں گا, ایک ہی محفل میں 2 لڑکی کا نکاح ہے. میرے بہت خوشی کی بات ہے, دونوں دلہا ایک ہی اسٹیج پہ بیٹھا, دونوں بھائی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. اور 1 روپے لڑکی والوں سے نہیں لیا. میں نے کہا لڑکی والوں سے لینے کے بعد آپ نے سوچا تھا کیا؟ نہیں لیا بھی نہیں. میں نے بہت اچھی بات ہے. اب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگلی بات یہ ہے, جھولا میں وہ زمین کا پیپر لیے ہوئے ہیں. میں نے کہی کس لیے جا رہے ہیں سیمیٹی والے بینک میں, کس لیے؟ لون لینا ہے.